नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल में। हमें अपना ग्रिड टाइड सोलर पावर सिस्टम लगाए हुए 1 साल हो गया। लास्ट ईयर अगस्त 23 में लगाया था और आज अगस्त 24, मतलब पूरा 1 साल हो गया। अब इसकी हम परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करेंगे आज के दिन कि इसने 1 साल में हमें कितने यूनिट्स बना के दिए, हमारी कितनी सेविंग्स हुई और इसकी क्या कॉस्ट पड़ी हमें, और उसके बेसिस पे एनालाइज करेंगे कि क्या हमें सोलर पावर सिस्टम लगवाना चाहिए। मेरा पर्सनल एनालिसिस क्या है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ग्रिड टाइड सोलर पावर सिस्टम क्या होता है वो हम मेरी लास्ट वीडियोस में भी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। ग्रिड टाइड में क्या होता है, जो आपके यहाँ सोलर पावर सिस्टम होता है वो ग्रिड से कनेक्टेड होता है। लेट्स से ये ग्रिड है और ये आपका सोलर पावर सिस्टम है। So your solar power system is connected to grid through a device called net meter. Net meter के जरिए वो ग्रिड से कनेक्टेड होता है। तो उसमें होता क्या है, जैसे आपके सोलर पैनल्स बिजली बना रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं। लेट्स से आपके 5 किलोवाट सोलर पावर सिस्टम ने एक दिन में उस दिन 25 यूनिट्स बनाए एंड यू कंज्यूम्ड से 15 यूनिट्स, आपने 15 यूनिट ही कंज्यूम किए। तो जो 10 एक्स्ट्रा यूनिट्स होंगे इट विल फ्लो टू द ग्रिड थ्रू नेट मीटर, तो वो ग्रिड को चले जाएंगे नेट मीटर के जरिए और इन 10 यूनिट्स का आपको बेनिफिट मिलेगा। किस तरीके से, लेट्स से दिन में तो आपके सोलर ने 25 यूनिट्स बना दिए और 25 में से 10 यूनिट आपने ग्रिड को दे दिए। अब शाम को या रात को सोलर सिस्टम इज नॉट वर्किंग तो आप ग्रिड से बिजली ले रहे हो। लेट्स से आपने ग्रिड से ली 15 यूनिट्स बिजली ली रात को और आपने सोलर से 10 दे चुके हो दिन में, तो जो आपका नेट होगा यानी कि 15 माइनस 10, 5 यूनिट की आपकी बिलिंग आएगी। तो इस तरीके से सोलर पावर सिस्टम, जो ग्रिड टाइड सोलर पावर सिस्टम होता है वो काम करता है। और नेट मीटर एक्सचेंज बाई डायरेक्शनल मीटर है, ग्रिड से आपको बिजली भी देता है और सोलर से भी बिजली ग्रिड को प्रोवाइड करता है। तो नेट मीटर एक बाई डायरेक्शनल मीटर है। तो ये हमारा 5 किलोवाट का सोलर पावर सिस्टम है। अगर उसकी बात करें, इसने पूरे 1 साल में कितने यूनिट्स बना के दिए हमें, 6800 यूनिट्स बना के दिए 12 महीनों में। और इसने सेविंग्स कितनी करके दी, सेविंग्स किस तरीके से निकालते हैं, जो मेरे नंबर ऑफ यूनिट्स बने उसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, मेरा जो एवरेज पर यूनिट ग्रिड रेट है, तो जहाँ पे हम रहते हैं नॉर्दर्न इंडिया जैसे गाजियाबाद में, वहाँ पे जो एवरेज है हमारा वो है 8 रुपये पर यूनिट। 8 रुपये पर यूनिट है, तो मैंने 6800 को 8 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरी साल की सेविंग आ गई 54,400। यही है 54,400 मेरी सेविंग आ गई पूरे साल की। तो क्या ये सेविंग मेरे लिए इतनी बढ़िया थी, क्या मैं इससे सेटिस्फाइड हूँ? तो अगर मैं मुझसे पूछा जाए पर्सनली, यस, दिस परफॉर्मेंस वॉज अबव एवरेज या गुड थी ये परफॉर्मेंस। सोलर पैनल ने हमें लगभग 54,400 सेव करके दिए पूरे 1 साल में। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हमें देखनी चाहिए, इसमें पूरे साल में गर्मी का जब मौसम था उस टाइम पे जो पावर कट था बहुत होता है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, ग्रिड शटडाउन होता है तब आपके सोलर पैनल्स काम नहीं करेंगे, ग्रिड टाइड सोलर पावर सिस्टम काम नहीं करेगा, क्योंकि ये जो ग्रिड टाइड इन्वर्टर होता है इसको मिनिमम इनपुट चाहिए होती है ग्रिड से। ये कुछ इसी तरीके से काम करता है। अगर इसको ग्रिड से सप्लाई नहीं मिलेगी तो ये इन्वर्टर काम नहीं करेगा। इन्वर्टर काम नहीं करेगा तो सोलर पैनल्स जो बिजली बना रहे हैं वो आपको नहीं मिलेगी। सो सीधी सी सिंपल सी बात ये है कि जब ग्रिड इज शट डाउन योर ग्रिड टाइड सोलर पावर सिस्टम विल नॉट वर्क। इसके पीछे का रीजन ये भी है कि ग्रिड शट डाउन है, अगर आपका सोलर पैनल बिजली बना रहा है, इन्वर्टर उसको दे रहा है, तो ये बिजली मेन लाइन्स में जा सकती है और उधर से कोई अगर लाइनमैन ठीक करने आ रहा है उसको शॉक लग सकता है, इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, तो जो उसके लिए हानिकारक है उसकी जान के लिए। तो इसलिए इस तरीके से ग्रिड टाइड इन्वर्टर को डिज़ाइन किया जाता है कि भाई अगर ग्रिड शटडाउन हो तो आपका ग्रिड टाइड सोलर पावर सिस्टम भी काम करना बंद कर दे, उससे भी सप्लाई कट ऑफ हो जाए, ताकि जो लाइन को ठीक कर रहे हैं लाइनमैन उनकी जान को खतरा ना हो। तो ये है कि अगर ग्रिड सप्लाई चली जाएगी तो आपका सोलर पावर सिस्टम भी काम नहीं करेगा। ग्रिड टाइड सोलर पावर सिस्टम की मैं बात कर रहा हूँ। तो कई ऐसे महीने थे, जैसे कई टाइम सर्दियों के, बहुत सर्दियों के महीने में जब बहुत ज़्यादा हीटर चलते हैं उस टाइम पे भी बिजली चली जाती थी, 1-1, 2-2, 3-3 घंटे के लिए भी जाती थी। ज़्यादा गर्मी के मौसम में जैसे मई में, जून, अप्रैल, इस टाइम पे भी बिजली का कट ऑफ होता था।
तो उस सब के कट ऑफ के बावजूद भी, मतलब अगर बिजली कट जाएगी तो हमारा सोलर पावर सिस्टम भी नहीं काम करेगा, ग्रिड टाइड। उसके शटडाउन के बाद भी तब भी हमारे सोलर पैनल्स ने बढ़िया परफॉर्मेंस दी, अगर मुझसे पूछा जाए तो, कि इतनी बारी शटडाउन भी होता रहा उसके बावजूद भी इसने अच्छी परफॉर्मेंस दी कि हमें 6800 यूनिट्स 6800 यूनिट्स बना के दिए और मेरी सेविंग 54,400 रुपीज़ करके दी। तो ये सब चीज़ें होने के बावजूद भी अवर सोलर पावर सिस्टम, अवर सोलर पैनल्स परफॉर्म्ड अबव एवरेज, और मैं बोलूँगा गुड। तो अगर देखा जाए, मैं अगर अपनी कॉस्ट की बात करते हैं कि सोलर पैनल से 5 किलोवाट से थोड़ा सा ज़्यादा है, 5 किलोवाट का ग्रिड टाइड सोलर पावर सिस्टम हमें कितने का पड़ा? तो ये पड़ा 3,30,000 का, लास्ट ईयर की मैं बात कर रहा हूँ। और इसमें सब्सिडी हमें मिल गई थी लगभग 88,000 की सब्सिडी मिल गई। तो काट पीट के जो नेट कॉस्ट आई वो आई 2,42,000, 2,42,000। और अगर मैं इसी के बेस पे पे बैक निकालूंगा, तो ये एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। मैंने 1 साल अपने सोलर पावर सिस्टम से सेविंग करवाई और मैं देखूंगा कि इस सेविंग्स के बेस पर जो मेरी नेट कॉस्ट थी कितने साल में रिकवर हो जाएगी। तो मैंने क्या किया, 2,42,000, ये रहा 2,42,000 को 54,400 से डिवाइड कर दिया, तो लगभग 4.5 साल। तो 4.5 साल में मेरी जो कॉस्ट है 2,42,000 वो रिकवर हो जाएगी। तो क्या इस पे बैक को मैं बढ़िया कह सकता हूँ? यस, दिस पे बैक पीरियड इज गुड, कि 4.5 या 5 साल में आपकी जो सोलर पावर सिस्टम की जो कॉस्ट है वो रिकवर हो जाएगी। और जो सोलर पैनल्स हैं उसकी जो एस्टिमेटेड लाइफ है, यूजफुल लाइफ 25 ईयर्स मानी जाती है। तो बाकी के जो 20 साल हैं, जो कि अभी नहीं देखे हैं, जो कहते हैं बाकी के जो 20 साल है वो यूजफुल लाइफ होने वाली है, और उसमें तो सिर्फ रिटर्न ही मिलेगा, सेविंग्स ही मिलेगी, क्योंकि 5 साल में तो हमारी कॉस्ट रिकवर हो जाएगी। इस बेसिस पे जो 1 साल की परफॉर्मेंस मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, 55,000 के आसपास जो सेव हुए, उसके बेसिस पे 5 साल, 4.5-5 साल का पे बैक पीरियड है। और उसके बाद जो मेरी कॉस्ट रिकवर हो जाएगी, और फिर उसके बाद सेविंग्स ही जिसको हम मान रहे हैं। अच्छा, अब ये जो 6,800 यूनिट्स पूरे साल में बनाए, अगर मैं इसको पर डे के हिसाब से करूँगा, 6,800 को 12 से डिवाइड कर दिया, फिर 12 से डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू है इसे 30 से डिवाइड कर दिया, तो पर डे 18 या 19 यूनिट्स पर डे निकल के आया। तो एक दिन में हमारा 5 किलोवाट का सोलर पावर सिस्टम 19 यूनिट्स बना रहा है। दैट इज़ गुड, टेकिंग इनटू कंसिडरेशन ग्रिड शटडाउन, और भी बारिश हो रही है, बादल भी छा रहे हैं मानसून के टाइम पे, उसके बावजूद भी इसने बढ़िया परफॉर्मेंस दी। तो इसके बढ़िया परफॉर्मेंस के पीछे क्या रीजंस हैं? सबसे पहला रीज़न मैं ये बोलूँगा कि अगर आप लगवाते हो तो आपके जो सोलर पैनल्स हैं वो बढ़िया टेक्नोलॉजी के होने चाहिए, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के होने चाहिए। जो हमारे सोलर पैनल्स हैं वो हाफ कट सोलर सेल टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। टेक्नोलॉजी वो है जो कि जैसे कई महीने ऐसे होते हैं जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, उससे सोलर सेल बहुत ज़्यादा हीट अप हो जाते हैं और उनकी परफॉर्मेंस डिटेरियोरेट हो जाती है। ये याद रखिएगा, जब सोलर सेल्स ज़्यादा हीट अप हो जाते हैं तो उनकी परफॉर्मेंस डिटेरियोरेट हो जाती है, वो कम पावर बना के देंगे। तो ऐसे में अगर आपके पास अच्छी टेक्नोलॉजी के सोलर पैनल्स हैं तो वो पावर लॉस कम करेंगे। तो हमारे हाफ कट सोलर सेल टेक्नोलॉजी बेस्ड सोलर सेल्स हैं, सोलर पैनल्स हैं मोनोक्रिस्टलाइन, जिन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया इवन एट वेरी हाई टेम्परेचर। इस टाइम पे तो अगर मैं बात करूं मई की, अप्रैल की, जून की, तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, पिछले साल के मुकाबले तो बहुत ज़्यादा रहा। ऐसा भी टाइम रहा कि 45 डिग्री सेल्सियस, 47 डिग्री सेल्सियस भी चला गया था एम्बिएंट टेम्परेचर। मैं एम्बिएंट टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ, सोलर सेल का टेम्परेचर तो और ज़्यादा हो जाता है, उसमें लगभग 25 या 30 डिग्री और जोड़ दो, 75 से 80 डिग्री के आसपास पहुँच जाता है। तो इस सब के बावजूद भी हमारे सोलर सेल्स ने, हमारे सोलर पैनल्स ने बहुत ही बढ़िया काम किया। अच्छा, अगर आप मुझसे पूछें कि क्या हमें सोलर पैनल्स लगवाने चाहिए, ग्रिड टाइड सोलर पावर सिस्टम लगवाना चाहिए, मेरा 1 साल का जो एनालिसिस है वो तो एक्सपीरियंस है जो कहता है हाँ लगवाने चाहिए, ऐसी बात नहीं है, पर आपको कुछ फैक्टर्स को जरूर कंसिडर करना चाहिए। पहला तो ये, जहाँ पे आप रह रहे हो वहाँ पे जो सूरज की रोशनी है दैट शुड बी एडिक्वेट, सनलाइट एडिक्वेट होनी चाहिए, बढ़िया होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वहाँ पे सनलाइट अगर अच्छी नहीं है तो फिर सोलर पैनल्स इतना इफेक्टिवली परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो सूरज की रोशनी बढ़िया होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि नॉर्दर्न इंडिया में जो सनलाइट है, इवन पूरे इंडिया में अगर देखा जाए, सनलाइट इंटेंसिटी इज क्वाइट गुड, बहुत अच्छी है, ऐसी बात नहीं। तो ओवरऑल फिजिबिलिटी देखा जाए इंडिया में तो सोलर पैनल्स की बहुत ही बढ़िया फिजिबिलिटी है।
दूसरा आपको ये देखना है कि मेरे यहाँ पे बिजली का रेट क्या है, पर यूनिट रेट। जैसे हमारे यहाँ पे जो एवरेज रेट है दैट इज ₹8 पर यूनिट। तो जितना ज़्यादा बिजली का रेट होगा उतनी ज़्यादा आपकी सेविंग्स होगी, सोलर लगाने का फ़ायदा उतना बढ़िया होगा। तो अगर आपका बिजली का रेट जैसे मेरा ₹8, अगर उससे ज़्यादा है तो आपकी सेविंग उससे ज़्यादा होगी, अगर कम है तो फिर सेविंग्स कम होगी। तो एक चीज़ ये देखनी चाहिए। जो तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो आपको सोलर इंस्टॉलर है वो बढ़िया होना चाहिए, वो एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसको तजुर्बा होना चाहिए लगाने का। ऐसा नहीं कि आप कोई भी नया नहीं, जो एक्सपीरियंस है जिसने पहले लगाए हुए हैं वो आपको सोलर इंस्टॉलर देखना चाहिए। बिकॉज क्योंकि सोलर पैनल्स ही एक तरह से जान है इस सोलर पावर सिस्टम की। और दूसरी बात, सोलर पैनल्स 25 साल 30 साल जितनी भी उनकी यूजफुल लाइफ है बाहर ही तो लगे रहेंगे, तो उनको ये हार्श वेदर कंडीशंस को विथस्टैंड करना है। इतनी गर्मी, सर्दी, फिर बारिश, तूफान, ये सब चीज़ों को विथस्टैंड करना है। अगर वो अच्छे से पक्के तरीके से इंस्टॉल नहीं होंगे, अगर इंस्टॉलेशन सॉलिड, उसकी फाउंडेशन बढ़िया नहीं होगी तो बेकार हो जाएगा। हिल भी सकता है जो इंस्टॉलेशन है। वो जो इंस्टॉलर है वो बढ़िया होना चाहिए, उसकी जो इंस्टॉलेशन है बहुत बढ़िया होनी चाहिए, तभी आपका जो सोलर पावर सिस्टम है जो मैं समझता हूँ आगे तक काम करेगा बढ़िया। हालांकि हमें तो 1 साल हुआ है, लेकिन मैं अपने इस एनालिसिस की बेस से बता रहा हूँ कि इंस्टॉलेशन बहुत बढ़िया होनी चाहिए। सोलर पैनल्स की टेक्नोलॉजी बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, तभी आपको एक बढ़िया आउटपुट मिलेगी और आप एक मतलब स्मूथ इलेक्ट्रिसिटी, और सालों साल तक आप एक टेंशन फ्री आपका इलेक्ट्रिसिटी मिल सकती है, सोलर इलेक्ट्रिसिटी। और चौथी चीज़ मेंटेनेंस तो हमने डिस्कस नहीं किया। मेंटेनेंस क्या है इस 1 साल में, अगर मैं मेंटेनेंस की बात करूं, क्योंकि मेंटेनेंस भी एक तरह से कॉस्ट ही है कि मेरा कितना टाइम लग रहा है, मेरा कितना पैसा लग रहा है। अगर इस पूरे 1 साल में बात करें, मेंटेनेंस के नाम पे कोई वैसे पैसा हमारा कुछ नहीं खर्च हुआ। वैसे भी 1 साल मेंटेनेंस फ्री है जिससे हमने लगवाया है, लेकिन वो वैसे मेंटेनेंस की बात करें तो कुछ भी ऐसा खर्च नहीं हुआ। और मेंटेनेंस के नाम पे सिर्फ सोलर पैनल्स को धोना ही होता है, तो वो भी हफ्ते या 10 दिन में एक बार आप उसको, मैंने धोया है और साफ ही रहे हैं। अच्छा, मैंने एक्सपेरिमेंट भी किया था, थोड़ी धूल जमा करने के बाद भी देखा था हमारे सोलर पैनल बढ़िया से परफॉर्म करते हैं। तो टेक्नोलॉजी प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन जनरेटिंग सोलर इलेक्ट्रिसिटी। जितने बढ़िया सोलर पैनल्स होंगे, कम सनलाइट में भी अगर उस पर धूल मिट्टी भी जम जाती है, परत जम जाती है, तब भी वो बढ़िया इलेक्ट्रिसिटी बना के देंगे। तो इसलिए मैं आपको स्ट्रेस कर रहा हूँ, एम्फसाइज कर रहा हूँ कि सोलर पैनल्स की जो टेक्नोलॉजी है वो बढ़िया होनी चाहिए। तो ये एक ओवरऑल एनालिसिस था मेरा कि 1 साल हो गया है हमारे सोलर पावर सिस्टम को, उसने इतने यूनिट्स बना के दिए। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से सोलर पैनल हमारे लिए, ग्रिड टाइप सोलर पावर सिस्टम हमारे लिए तो एक बढ़िया रहा। उसने अगर हम देखें 54,400 के हिसाब से पर मंथ 4,500 रुपये की सेविंग को हमें करके दे रहा है। तो आप भी अपने जहाँ पे भी रहते हो फैक्टर्स को एवेलुएट करो, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के सोलर पैनल्स, और इंस्टॉलर एक्सपीरियंस हो, बढ़िया से इंस्टॉल करें, मजबूत होनी चाहिए इंस्टॉलेशन। और तीसरी चीज़, आपके यहाँ इलेक्ट्रिसिटी के रेट क्या है वो पता करना है आपको। सब्सिडी प्रोवाइड हो रही है नहीं हो रही वो आपको पता करना है। और जो बिजली का रेट और साथ में सनलाइट इंटेंसिटी, ये बेसिक चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। अगर ये सब बेसिक चीज़ें आपके फेवर में जा रही है तो यस, यू शुड गो फॉर सोलर पावर सिस्टम, ग्रिड टाइप सोलर पावर सिस्टम। थैंक यू। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सोलर के बारे में जो अवेयरनेस है उसको बढ़ाएं। थैंक यू वेरी मच। दोबारा मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।